गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन के बारे में जाना था, उसका डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज एंड इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज हम और एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। तो इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो आएगा यहाँ पर, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। सपोज इसे अगर b दे देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x2 y2। तो इस x2 y2 को हम लोगों को इस लाइन और इस पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग एक लॉ जानते हैं कि कोई एक शीशे के, यहाँ पर एक शीशा ले लेते हैं, जितनी दूरी पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखेंगे शीशे के दूसरी तरफ, उसी दूरी पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होगा। मतलब ये जो दूरी है वो इक्वल होगा। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी अगर यहाँ पर हम लोग O पॉइंट दे दे तो यहाँ पर AO इक्वल्स टू OB हो जाएगा। अब इस AO की डिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल r। और ये जो लाइन होगा AO, ये इस स्ट्रेट लाइन के साथ, गिवन स्ट्रेट लाइन को अगर हम L1 दे दे तो इस L1 स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट लिख लेते हैं सब कुछ जो गिवन दिया गया है। सपोज L1 का जो इक्वेशन दिया गया है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दिया गया है AO का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r एंड B इज द इमेज ऑफ A। तो यहाँ से BO का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी r के बराबर हो जाएगा, वो फिजिक्स के इस रूल के मुताबिक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू 2r। अब स्लोप ऑफ द लाइन L1 इक्वल्स टू दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी। तो स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा माइनस a बाई बी। तो इसे हम लोग m1 ले लेते हैं। अब सिंस OA परपेंडिकुलर है इस L1 लाइन के ऊपर, तो स्लोप ऑफ जो OA लाइन हो जाएगा वो होगा माइनस 1 बाई m1। क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो और इस लाइन का स्लोप अगर m1 एंड इस लाइन का स्लोप m2 है, तो हम लोग जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से m2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस 1 बाई m1, इस लाइन का स्लोप। तो ऐसे ही हम लोगों ने स्लोप ऑफ OA को माइनस 1 बाई m1 लिखा। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर बिठा दे तो माइनस 1 बाई माइनस a बाई b इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ से b बाई a। तो स्लोप ऑफ OA आ जाएगा b बाई a, जिसे हम m2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस m2 को अगर हम tan थीटा ले लें तो इसे लिख सकते हैं b बाई a, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू b बाई a। तो इसे रीअरेंज करें, sin थीटा बाई b इक्वल्स टू cos थीटा बाई a, और इसे लिख सकते हैं रूट अंडर प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो नीचे भी सिमिलरली हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्योंकि हम लोग एक रूल जानते हैं, अगर x बाई a इक्वल टू y बाई b है तो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यही रूल हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ से sin थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस b बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब चूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज, हम लोग स्मॉल p एंड स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम लोगों ने बोला था कि AO जो लाइन है वो थीटा एंगल क्रिएट करता है अपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m2 इक्वल्स टू हमने tan थीटा लिया था। तो tan का जो डिग्री है थीटा, वही तो है OA का एंगल विथ इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि OA जो लाइन है वो
अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एक देखा था स्ट्रेट लाइन के। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे पास होता है एंड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि ये स्ट्रेट लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है और ये जो एक्स वाई स्ट्रेट पॉइंट है वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोई भी एक हो सकता है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और इस x1 y1 से इस xy पॉइंट का जो दूरी है वो r दिया गया है। तो ऐसी केस में हम लोग इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू जो दूरी दिया गया है r वो लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसको अगर एक ट्रायंगल कंसीडर करें ABC, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से आप लोग अगर पिथागोरस थ्योरम का यूज करें तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू को निकाले। देखिए आप साइन थीटा हो जाएगा BC बाई AC। तो BC का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, सपोज यहाँ से 0 है तो 0 से A तक की दूरी है x1 एंड B तक की दूरी है x। तो AB का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस x1। सिमिलरली BC का डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1। तो इसलिए BC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई AC का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r। तो y माइनस y1 बाई साइन थीटा को अगर यहाँ से लिखे तो हो जाएगा r। सिमिलरली x माइनस x1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं r। तो दोनों को इक्वल करे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू r इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। ऐसे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाता है। तो इन द सेम वे हम लोगों ने जो ग्राफ लिया था वो था, यहाँ पर था OA, ये पॉइंट था R, ये पॉइंट था A जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1 और इसका इमेज पॉइंट है B x2 y2। तो OA का जो कोऑर्डिनेट हमने एक ले लिया PQ, ये एक पर्टिकुलर कोई भी आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ले लिया और जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड जो दूरी है वो है R। और OA जो लाइन है हम लोगों ने बोला था कि ये थीटा एंगल क्रिएट करता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इसलिए हम लोगों ने tan थीटा m2 इक्वल टू स्लोप tan थीटा लिया था। तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, इस OA लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा P माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू Q माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू R। हम लोगों ने PQ यहाँ से लिया, अगर हम लोग यहाँ से लेते तो R प्लस ये डिस्टेंस अगर हम लोग जानते तो यहाँ पर अगर प्लस करके लिख देते तो भी हो जाता। PQ के जगह पर अगर हम लोग ये पॉइंट ले ले x2 y2 तो PQ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे एंड R प्लस R 2R हो जाएगा, तब भी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलेगा। तो ये PQ जो पॉइंट है ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब यहाँ से P इक्वल्स टू लिख सकते हैं x1 प्लस R cos थीटा एंड Q इक्वल्स टू लिख सकते हैं y1 प्लस R sin थीटा। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं O जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन L1 पर भी सिचुएटेड है। तो O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस L1 लाइन की इक्वेशन को मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस O का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर हम L1 लाइन की इक्वेशन पर बिठा दे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल इंटू x की जगह p को बिठा देते हैं x1 प्लस r cos थीटा प्लस b इंटू y की जगह q को बिठा देते हैं y1 प्लस r sin थीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ax1 प्लस ar cos थीटा प्लस by1 प्लस br sin थीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाय a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन 1 एंड 2 से निकाल के रखा था, वो हम इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो आ जाएगा r इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाय a इंटू a बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर जो ओ पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पी क्यू हम लोगों ने आर्बिट्ररी लिया था। तो अब हम इस ओ पॉइंट के बदले अगर हम इस बी पॉइंट को कंसीडर करें और ये जो डिस्टेंस है ये तो आर ही हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2r एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, एवरीथिंग इज गिवन एंड साइन थीटा का वैल्यू भी जानते हैं एंड कॉस थीटा का वैल्यू भी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को निकालने की कोशिश करें, इस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, तो वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी x2 माइनस x1। यहाँ पर p एंड q की जगह हम लोग x2 एंड y2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r के बदले 2r बाई cos थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2r। तो अब रिप्लेस कर दे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई cos थीटा का वैल्यू a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू r का वैल्यू था सामने एक माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू a x1 प्लस b y1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हो जाएगा इस इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन। और यहाँ से हम लोग इजीली x2 एंड y2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं एंड हेंस द इक्वेशन। तो आगे जब इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझ सकेंगे कि कैसे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, मतलब इमेज की कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यही पर कंक्लूड कर देते हैं। तो थैंक यू एंड गुड बाय।